हर फूल की अपनी कीमत। Every flower is beautiful, but it's in own way. ब्लैक रोज को रेड रोज से कंपेयर नहीं कर सकते आप। You cannot say rose is better, hibiscus is not. No, उसकी अपनी खूबी है, उसकी अपनी खूबी। do not compare. Everyone's different. You can't compare. Comparison मत करो यार, ये चीज ना मार देगी इंसान। Comparison destroys personality, and it really stayed with me. इसमें तकलीफ होती थी ना मुझे बचपन में, कंपैरिजन में मुझे बहुत तकलीफ दी थी इस चीज ने कि मुझे क्यों कंपेयर किया जा रहा है। उसका अपना सफर है भाई, तेरा अपना सफर है, तेरी अपनी जर्नी है। Everyone has their own strength, weakness. Everyone's different. So, I mean, how can you compare? कंपैरिजन ये कीजिए कि आप आज कहाँ हैं, आप कल कहाँ थे और आप कल कहाँ होंगे। सोचो रात के 2 बज रहे हैं, पूरा शहर सोया हुआ है। तुम थके हुए हो, तुम्हारी आंखें भी जल रही हैं और तुम फिर भी फोन चला रहे हो, क्यों? और फिर अचानक तुम्हारे सीने में कुछ चुभता है और तुम सोचते हो हर कोई अपनी लाइफ में कितना आगे निकल गए ना, और अभी भी मैं वहीं का वहीं हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपनी मनचाही मंजिल पर पहुंच रहा है और तुम एक ऐसी रेस में पीछे रह गए हो जो तुमने कभी दौड़ी ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिस रेस में तुम खुद को हारा हुआ मान रहे हो वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम सभी एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं, और वो ये है कि हम अपनी लाइफ के बिहाइंड द सीन्स की तुलना किसी की लाइफ के ट्रेलर से करते हैं। यार इसके पास ये वाली कार है, इसके पास ये वाला फोन है, अपने पास क्या है? कुछ नहीं है। You get depressed when you see someone is so perfect all the time, looking good all the time, saying the right things. You feel मुझ में कुछ कमी है क्या? मतलब जब हम सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट को देखते हैं और खुद को छोटा महसूस करते हैं तो समझो हम उसकी लाइफ के केवल बेस्ट मोमेंट्स को देख रहे हैं। बाकी के उसकी लाइफ के स्ट्रगल, उसके टूटे हुए रिश्ते, उसकी नाकामयाबी, उसकी कामयाबी, वो सब इस फ्रेम के बाहर होती है। तो तुम ये बताओ, तुम अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स, इनसिक्योरिटीज, अपने स्ट्रगल और अपनी खुशियों को किसी की एक पोस्ट से कंपेयर कर सकते हो? नहीं ना? कुछ समझे? चलो इसे एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक मूर्तिकार हुआ करता था, बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाता था, पर वो अपनी लाइफ में खुश नहीं था। क्यों? वो अपने पड़ोस के मूर्तिकार की मूर्तियों को देखता था और सोचता था शायद मेरी बनाई हुई मूर्तियों में वो बात नहीं है जो इसकी में है, और उसका तनाव इस हद तक बढ़ गया कि उसने मूर्तियां बनाना ही छोड़ दिया। फिर कुछ सालों बाद उसका पड़ोसी मिला और उसने बोला, भैया मैं हर रोज उठकर आपकी मूर्तियों को देखता था और सोचता था शायद मैं आपके जैसे कभी मूर्तियां बना पाऊंगा या नहीं। और उस दिन उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या खोया है। हम अक्सर उस चीज के लिए तरसते हैं जो दूसरों के पास है, और दूसरे उस शांति के लिए तरसते हैं जो सिर्फ हमारे पास है। दूसरों से खुद को कंपेयर करना कैसे बंद करें? इसके लिए तुम्हें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिन्हें अगर तुमने सीरियसली अप्लाई किया तो खुद को कभी भी किसी से भी कंपेयर नहीं करोगे। सबसे पहले अपने डिजिटल वर्ल्ड को साफ करो। हर वो अकाउंट, हर वो पोस्ट, हर वो चीज जो तुम्हें मोटिवेट करने की जगह छोटा महसूस करवाती है, उसे अनफॉलो या म्यूट करो। ये उनसे जलन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी मेंटल पीस के लिए है। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूं? अगर इसका जवाब तुम्हें हाँ मिलता है तो कांग्रेट्स, तुम जीत गए। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारे कल से है। जब भी कभी तुम दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करवाते हो तो एक पेन पेपर उठाओ और उस पर ऐसी 3 चीजें लिखो जिसके लिए तुम भगवान के शुक्रगुजार हो। सुनो मेरे भाई, तुम्हारे जैसा इस पूरी कायनात में कोई दूसरा नहीं है, और इसका प्रूफ तुम खुद हो। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी कहानी, सब कुछ अलग है। तो फिर किसी और की किताब का कोई पन्ना पढ़कर तुम खुद की कहानी को बेकार नहीं कह सकते। तुम बस अपनी रफ्तार बढ़ाओ और मेरा यकीन मानो, तुम बिल्कुल सही हो। अगली बार जब तुम्हें छोटा महसूस हो तो फोन ऑफ करना, एक लंबी सांस लेना और खुद से कहना, मैं अपनी कहानी का हीरो हूँ, कायर नहीं।